भारत और पाकिस्तान जब भी इन दोनों देशों के बीच क्रिकेट का मुकाबला होता है तो वह सिर्फ एक खेल नहीं रहता, बल्कि वह करोड़ों दिलों की धड़कन बन जाता है। वह मैदान जंग का अखाड़ा बन जाता है, हर गेंद का इतिहास लिखा जाता है और हर रन के साथ दो मुल्कों की भावनाएं टकराती हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ था 2010 एशिया कप में, जब श्रीलंका की धरती पर भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। एक तरफ भारत जिसने टूर्नामेंट का पहला मुकाबला जीत लिया था और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो अपना पहला मैच हार चुका था और जानता था कि अगर आज फिर हारा तो एशिया कप से उसका सफर यहीं खत्म हो जाएगा, बोरिया बिस्तर बच जाएगा। यही वजह थी कि इस मैच से पहले ही माहौल गर्म था, मीडिया पूरी भड़की हुई थी और फैंस उग्र थे और खिलाड़ियों के आंखों में आग साफ दिखाई दे रही थी। पाकिस्तान के कप्तान शहीद अफरीदी ने टॉस जीता और बिना एक पल सोचे ही पहले बल्लेबाजी चुन ली, क्योंकि उन्हें पता था कि स्कोर बोर्ड पर रन लगाने से ही भारत पर दबाव बनाया जा सकता है। पाकिस्तान की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर सलमान भट्ट और इमरान फरहत मैदान में उतरे और भारत की तरफ से गेंद संभाली प्रवीण कुमार ने, जो अपनी स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे। पहली ही गेंद से यह साफ हो गया कि पिच आसान नहीं है, गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आ रही थी। लेकिन इसके बावजूद किस्मत आज पाकिस्तान के साथ खड़ी थी, क्योंकि बार बार गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप और कीपर के बीच से निकलती जा रही थी। इमरान फरहत तो जैसे किस्मत के सहारे बल्लेबाजी कर रहा था, 2 बार आउट होने से बचा, 2 बार चौका मिल गया और भारतीय गेंदबाज झुंझलाने लगे। नेहरा गुस्सा में थे, धोनी बार बार फील्ड बदल रहे थे, लेकिन विकेट नहीं मिल रहा था। पाकिस्तान के बल्लेबाज रन भी ज्यादा तेज नहीं बना रहे थे, लेकिन टिके हुए थे और यही भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा था। सलमान भट्ट ने पुल कट और ड्राइव से धीरे धीरे रन गति बढ़ानी शुरू कर दी। 10 ओवर के बाद स्कोर 41 रन बिना विकेट के था और भारत को पहला विकेट भी नहीं मिल पा रहा था। चिंता साफ झलक रही थी, धोनी का चेहरा खामोश था। आखिर 16वें ओवर में धोनी ने हरभजन सिंह को बुलाया और भज्जी ने आते ही अपनी फ्लाइट से इमरान फरहत को फंसा लिया। हल्का सा एज और वीरेंद्र सहवाग ने एक हाथ से हवा में उड़ते हुए कमाल का कैच पकड़ लिया। पूरा स्टेडियम में शोर मच गया। भारत को पहली सफलता मिल चुकी थी, लेकिन सलमान भट्ट अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे। शोएब मलिक आए और उन्होंने स्पिन को अच्छे से खेलते हुए रन बटोरना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की पारी फिर से संभलती दिखने लगी, लेकिन तभी धोनी ने जहीर खान को बुलाया और जहीर खान ने पहली ही गेंद पर शोएब मलिक को ऐसी गेंद डाली को आगे भी नहीं जा पाए और पीछे भी नहीं हट पाए। गेंद अंदर आई और सीधा स्टंप्स उड़ा ले गई। पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने अपनी फुर्ती दिखाते हुए सलमान भट्ट को रन आउट कर दिया। भट्ट को अंदाजा भी नहीं था कि जडेजा इतनी तेजी से थ्रो कर देंगे। उन्हें शायद पता नहीं था जडेजा की चाल चीते की चाल है और धोनी ने स्टंप उड़ा दिया। इसके बाद पाकिस्तान की पारी लड़खड़ा गई। उमर अमीन, उमर अकबर एक एक कर विकेट गिरते चले गए। अफरीदी आए, आक्रमण शॉट लगाए, फैंस उनके झूमने लगे, लेकिन प्रवीण कुमार ने स्लोअर बॉल पर उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट करके उनकी सारी अकड़ निकाल दी। इसके बाद कमरान अकमल ने कुछ संघर्ष किया और अर्धशतक लगाया, लेकिन अंत में पाकिस्तान की पूरी टीम 267 रन पर सिमट गई। यह स्कोर आसान नहीं था, क्योंकि पिच स्लो थी और दूसरी पारी में स्पिन का रोल बहुत बड़ा होने वाला था। भारत की पारी शुरू हुई। सहवाग और गंभीर के साथ शोएब अख्तर गेंदबाजी कर रहे थे और हर गेंद पर आक्रामकता दिखा रहे थे। गंभीर संभल कर खेल रहे थे, लेकिन सहवाग चोटिल हो गए थे। दर्द में खेलते हुए आखिर सहवाग आउट हो गए। विराट कोहली आए, शानदार कवर ड्राइव लगाया, लेकिन सईद अजमल की फिरकी में फंसकर बोल्ड हो गए और अजमल ने बेशर्मी से उंगली दिखाते हुए जश्न मनाया, जैसे वो विराट कोहली को चिढ़ा रहे हों। इसके बाद धोनी आते हैं और गंभीर के साथ पारी को आगे बढ़ाते हैं। गंभीर इस पिच पर चट्टान की तरफ खड़े रहे। रन आसान नहीं थे, हर रन मेहनत से बन रहा था, लेकिन गंभीर डटे रहे और 83 रन की शानदार पारी खेली। जब गंभीर आउट हुए तो मैच फिर से पाकिस्तान की पकड़ में ज्यादा दिख रहा था। तभी रोहित शर्मा आते हैं, कुछ अच्छे शॉट लगाते हैं, लेकिन वह भी अफरीदी की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। फिर आया वह पल जिसने पूरे स्टेडियम को सन कर दिया। दोनों भी बोल्ड हो गए और पाकिस्तानी खिलाड़ी पागलों की तरह जश्न मनाने लगे। रन रेट बढ़ चुका था, दबाव अपने चरम पर था,
क्रीज पर रैना और जडेजा थे। लेकिन तभी जडेजा भी आउट हो गए जब मैदान में आए हरभजन सिंह, और पूरा भारत जानता था कि अब कोई चमत्कार ही मैच जिता सकता है। रैना ने जिम्मेदारी संभाली, चौका छक्का, फिर भज्जी ने अपना कमाल दिखाना चालू किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऐसा शॉट मारा कि पूरा स्टेडियम उछल पड़ा। शोएब अख्तर गालियां देने लगा, भज्जी उसे और चलाने लगे, आग में नमक डालने का काम करने लगे। आखिरी ओवर, आखिरी गेंदे, रन चाहिए थे, रैना रन आउट हो गए। फिर प्रवीण कुमार आए, 2 रन लिए, फिर 1 रन लिए और आखिरी 2 गेंदे पर 3 रन। गेंद आमिर के हाथ में था, पूरे स्टेडियम खड़ा था, सांसें सबकी थमी हुई थी। गेंद आई और हरभजन सिंह ने पूरी ताकत से बल्ला घुमाया, गेंद बाउंड्री के पार चली गई और भारत जीत गया। भज्जी की दहाड़ गूंजी, पाकिस्तानी खिलाड़ी सन्न रह गए, स्टेडियम तिरंगे से भर गया और यह मैच इतिहास बन गया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि यह जवाब था, यह प्रतिशोध था, यह उस घमंड का अंत था जो पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने मैच के दौरान दिखाया था विराट कोहली को। और यही वजह है कि यह मुकाबला आज भी भारतीयों के दिल में जिंदा है, और खास करके हरभजन सिंह की पारी। हरभजन सिंह ने उस दिन शानदार बैटिंग की, पाकिस्तान के गेंदबाजों को एकदम नचा के रख दिया। लास्ट का उनका बैटिंग और उनका छक्का गजब का था और पूरे भारतीय फैंस गदगद हो गए और इतने खुश हो गए कि भज्जी भज्जी हो गए। और उस दिन से भज्जी को लोग गंभीरता से लेने लगे। वो तो गेंदबाजी में कमाल करते ही थे, लेकिन बल्लेबाजी ने उन्होंने वो कर दिया जो शायद पाकिस्तान और दुनिया सोच भी नहीं रही थी। उस दिन का दिन पूरा हरभजन सिंह के नाम था, और हरभजन सिंह के साथ साथ गौतम गंभीर का भी चमत्कार कम नहीं था। उन्होंने 83 रन की जो पारी खेली वो एक यादगार पारी थी, शानदार पारी थी, और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। भारत को थोड़ा सा झटका तब लगा जब वीरेंद्र सहवाग घायल हो गए, और वीरेंद्र सहवाग जब घायल हुए थे तो भारतीय बल्लेबाजी चिंता में पड़ गई थी। लेकिन कमान संभाली गौतम गंभीर ने और धोनी ने। गौतम गंभीर और धोनी ने अपनी चतुराई से खेलते हुए इस मैच को पूरा भारत के पक्ष में किया, और भारतीय क्रिकेटर इस पारी को देखकर अपना पैसा वसूल करने लगे। स्टेडियम पूरा गूंजने लगा, गंभीर गंभीर, धोनी धोनी धोनी, और अंत में कमाल कर दिए हरभजन सिंह भज्जी ने। और भज्जी का कोई जोड़ नहीं, उनके फिरकी का कोई तोड़ नहीं, और उनके गुस्से की कोई मिसाल नहीं। पाजी तुम महान हो, हरभजन सिंह भज्जी महान है, महान है।